मैं हूं बरका सिंह और आज आपको लेकर आई हूं ग्राम किंतूर, जहां के प्रधान प्रतिनिधि जो है यहाँ पर अकरम जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं उनसे गांव के बारे में, क्योंकि इनका गांव जो बहुत प्रसिद्ध है। किंतूर नाम है इस गांव का और यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है कुंतेश्वर महादेव मंदिर जी, और उसके बारे में आप अभी वीडियो में देख भी लेंगे हमारे कि कितना वो पवित्र स्थान है और वहाँ पर जो चमत्कार होता है। साथ ही जानते हैं प्रधान जी से, जो कि यहाँ के प्रधान जो है वो एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं और उसके बाद भी जो जनता है वो चुन के रहने लाई और बहुत प्रेम करती है। आइए जानते हैं गांव के बारे में और उनसे गांव के बारे में ही, साथ ही गांव की जो जनता है उनके भी बारे में। बहुत बहुत नमस्कार आपको जी। नमस्कार। ये बताइएगा प्रधान जी कि आपका ये जो कार्य है वो पहले कैसे चल रहा है, जो गांव का जो कार्य है वो सब कैसे चल रहा है? मैम, हमारे गांव में बहुत अच्छा काम चल रहा है और जब से हम प्रधान हुए हैं लगभग 4 साल कुछ महीने हुए हैं। हमारी वाइफ प्रधान है, काम हम देखते हैं, प्रधानपति हैं। और हमने करीब 40 इंटरलॉकिंग और कम से कम 1000 मीटर इंटरलॉकिंग नाली बनाई होंगी जी। और इससे पहले गांव में कहीं आप जो है साफ सफाई में चल नहीं जब पानी भरा रहता था। अब आप पूरे गांव में कहीं घूम लीजिए, आपको कहीं पानी भरा हुआ नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ डेली रिक्शे चलते हैं और सफाई कर्मचारी चलते हैं, शादी होती तब भी चलते हैं। और हमारी गांव की जनता हमसे काफ़ी खुश है और हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम बराबर है। कोई भेदभाव नहीं, एकदम एकता भावना है। कोई भेदभाव नहीं है, बिल्कुल हर तरीके से हर त्यौहार बहुत ही अच्छे तरीके से मनाए। सब लोग एक दूसरे में शामिल होते हैं। और आप आए, पहले हम आपको मंदिर ले गए, पहले मंदिर के बारे में आपको हमने बताया। हमारा गाँव मंदिर के नाम से ही पहचाना जाता है, तो उस मंदिर को भी अगर कहीं से कोई दान मिलता है या कुछ सहायता मिलती है तो हम ये चाहेंगे कि मंदिर को भी आगे बढ़ाया जाए। जी, आप चाहते हैं कि मंदिर जो है वो आगे बढ़े, लोग जाने उसके बारे में। मंदिर के नाम से ही हमारा गांव भी जाना जाएगा और हम चाहते हैं कि मंदिर आगे बढ़े तो और लोग हमारे आएंगे तो लोग तरक्की करेंगे इससे जी। और हमारे बाकी ये पंचायत घर हमारा बना हुआ है, हमने अपने कार्यकाल में ही बनाया। इससे पहले जो पंचायत घर था तो उसमें भैंसें बांधी जाती थी। अच्छा जी। और ये हाँ, भैंसे में भूसा भरा जाता था। अच्छा जी। और वो उसको हमने अंतरराष्ट्रीय बना दिया है। वो उसको क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय बना दिया है। हाँ, उसको जो है वहाँ बहरहाल जो है एक समुदाय केंद्र बना दिया उसको हमने। जो उसमें जो है बहरहाल हम ये आशा बहु वगैरह बैठती है। अच्छा, आंगनबाड़ी भी बैठती हैं। और ये हमारा पंचायत घर, ये भूतपूर्व पहले के जो प्रधान है उन्होंने जमीन पे कब्जा कर रखा था। अच्छा। उससे निकाल के ये पंचायत घर करीब 4 बीघे पे बनाया गया। तब तो आपको काफी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा होगा। अरे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा और बहुत झंझट और मुसीबत हुई, लेकिन बहरहाल पंचायत थी, सरकार ने भी सहयोग किया और खाली भी, और ये पंचायत घर बन गया। जी। अतिक्रमण को हटाया आपने, वो भी भूतपूर्व अगर प्रधान थे तो उनकी चल रही होगी उस टाइम पे, बहुत दिक्कतें आई होगी। बहुत दिक्कतें आई हैं, उसमें थाना पुलिस भी हुआ, लेकिन ये फिर भी मतलब सरकार ने हमारा सहयोग किया और जगह खाली कराई। एसओ साहब बराबर आते रहे। और जो हमारे जो 4 स्कूल हैं, स्कूलों में खरही लगती थी, वहाँ कंडे पाथे जाते थे। चारों स्कूल की हमने बाउंड्री कराई, वहाँ के सौंदर्यीकरण कराया, सबको टाइलीकरण भी करा दिया और सब जो है आरओ लगा दिया। अब वो आप लोगों के आशीर्वाद से फिलहाल ठीक ठाक चल रहा है। अगर आगे और मौका मिला तो इसको और अच्छा बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। जी, पूरी कोशिश करेंगे जी। तो अब तक में 4 साल करीब हो गया है, फिर भी मतलब जो कार्य है वो तो अच्छे हैं, सराहनीय है। और आप क्या चाह रहे हैं कि सरकार कैसी मदद करेगी? जैसे एक तो आप चाहते हैं मंदिर पे, और क्या है? हमारे यहाँ समस्या ये है कि हमारे यहाँ शादी घर नहीं है, बारात घर नहीं है। और जो शमशान घाट होते हैं, अंतरेष्टर को कहते हैं, वो हमारे यहाँ मुस्लिम के करीब 23 का प्रस्ताव है और हिंदुओं के लिए एक भी अंतरेष्टर नहीं है। कोई नदी में लेके जा रहा है, कोई खेतों में लेके जा रहा है, तो वहाँ जाने में दिक्कत होती है और लोगों को अपने खेत में रखना पड़ रहा है। वो बड़ी समस्याएं हो रही हैं। तो अगर एक अंतरेष्टर हमारे यहाँ हो जाए, 2 शादी घर हो जाए तो ये समस्या कुछ हमको कम हो जाएगी और लोगों को राहत मिलेगी। एक तो आपका बड़ा गांव है, कब्रिस्तान हमारे यहाँ की आबादी लगभग 25 से 30 हजार आबादी है। ठीक है। और शादी घर कोई नहीं, गांव में जगह भी नहीं बची, तो ये बड़ी एक समस्या है। अगर इस समस्या से छुट्टी मिल जाए तो लोगों को बहुत राहत मिलेगी और बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तो है प्रधान जी कि मतलब आपका एक तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप कब्रिस्तान आपके पास मौजूद है काफी मात्रा में, पर आप शमशान घाट एक अच्छा सा चाहते हैं जिससे हिंदू समुदाय को ज्यादा दिक्कत ना हो, उनको दिक्कत ना हो। और वो बेचारे बहुत परेशान है, कहीं शमशान घाट आज तक किसी ने, मतलब यहाँ मुस्लिम ही प्रधान हुए हैं, ये एक बड़ी मतलब बात है। लेकिन और इसमें कभी इसको सोचा ही नहीं कि शमशान घाट भी हो जाए। और शमशान घाट के लिए हमने जगह निकाल दी है, उसका प्रस्ताव भी कर दिया गया है। अगर आप लोगों का सहयोग मिल जाए तो इसका कहीं से धन आ जाए तो एक शमशान घाट जरूर बना लिया जाए। तो लोगों को जो समस्याएं बनी है वो खत्म हो जाएगी।
तो आपको क्या लगता है कि अगर ये भी हो जाए और इसके साथ ही आप एक अम्बेडकर पार्क भी चाह रहे थे? एक अम्बेडकर पार्क हमारे यहाँ जो है, जो हरिजन बस्ती है वो काफी जो है इसके बारे में कह चुके हैं, और एक अम्बेडकर पार्क हो जाए तो बहुत अच्छा। हमारे यहाँ एक ITI है। अच्छा जी। ITI वो अधूरा पड़ा हुआ, वो चल नहीं रहा है। तो इस पे कई बार लोग आए, लेकिन इस पे काम वाम चल नहीं रहा है। तो अगर ये चल जाए तो गाँव की कुछ तरक्की हो जाए और बच्चे हमारे यहाँ के शिक्षित हो जाए। सांसद विधायक का कोई सपोर्ट आपको मिलता है? वो आते हैं कभी गाँव में देखने? विधायक हमारे यहाँ फरीद महफूज किदवाई हैं। वो आते हैं कभी कभी आते हैं। उन्होंने यहाँ इंटरलॉकिंग भी लगवाई। इंटरलॉकिंग करवाई। हाँ, और लाइटें यहाँ उन्होंने करीब 70 लाइटें दी हैं। अच्छा। जो मंदिर और मस्जिद में लगी हैं। कोई मंदिर नहीं छोड़ी गई, कोई मस्जिद नहीं छोड़ी गई है, सब कहीं लगवा दी। जगह पे लगवाया, खाली जगह पे लगवाया है, और किसी के घर पे नहीं लगाई गई है। वो संभव नहीं है। जी जी जी। ठीक है, तो मंदिर मस्जिद लगा दी गई है। और आप हाई मार्क्स हमारे अच्छे लगी हैं, जो मेन चौराहे थे वहाँ लगा दी गई। तो लाइट के लिए भी सुविधा विधायक जी ने किया है। और विधायक जी से चाहते हैं कि कुछ और सहयोग करें, तो हमारे यहाँ जो शादी घर, बारात घर बन जाए और एक अंतर्राष्ट्रीय, एक अम्बेडकर पार्क, ये हो जाए तो हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बाकी ग्राम निधि से काम हो ही रहा है, ग्राम निधि आ नहीं रही, फिर भी काम हम चला रहे हैं। करीब अच्छा खासा हमारा बकाया भी। बजट का अभाव रह रहा है आपको? बजट को हमको दिक्कत हो रही है, बजट कम है हमारे पास। और टाइम से आ रहा है या नहीं? टाइम से नहीं आ रहा है मैम, करीब 8 महीने से धन ही नहीं आया। 8 महीने से नहीं आया। तो बहुत दिक्कत हो रही होगी। जैसे अगर आप कुछ काम भी करवा रहे होंगे तो वो जो उसमें आते हैं मजदूर, उन्हें आपको पर डे देना पड़ता है। उनको देना पड़ रहा है पर डे को। और ये जो यहाँ से मटेरियल ले रहे हैं, वो मटेरियल देने को भी तैयार नहीं है। अच्छा, अब नहीं दे रहे? अब दे नहीं रहे, कह रहे बहुत बकाया हो गया। आप वही उधार में आप चल रहे हैं? उधार में चलने के बकाया दीजिए, उसके बाद दीजिए। जी जी जी। प्रधान जी, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इन दायित्वों को आप पूरा भी कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं। और प्रधान जी, हम जानना चाहते हैं कि जैसे इतने सारे जो चीजें हैं आप चाह रहे हैं, तो इन सब चीजों के लिए आपके पास सरकार की जमीन है? सरकारी जमीन है? सरकारी जमीन हमारे पास है, उपलब्ध है। उपलब्ध ये सारी चीजें हो सकती हैं। बस सरकार अगर सहयोग कर दे तो जमीनें यहाँ जो है और जब उसका प्रस्ताव दिया जाएगा पूरा सहयोग करेंगे और ये समस्या दूर हो सकती है। ये समस्या दूर हो सकती है। जी प्रधान जी, अब जैसे करीब 4 महीना बीत चुका है, 4 साल आपका बीत चुका है, और जो दोबारा चुनाव है वो भी आने वाली है, बहुत करीब रह गई है। इसमें 8-9 महीना रह गई, तो इसमें आप क्या मुद्दे लेकर अब फिर से नए चुनाव में आ रहे हैं? देखिए मैम, हम जब इलेक्शन लड़े थे पहली बार, तब भी मीडिया ने हमसे बाइट लिया था, और तब भी हमने यही कहा था कि हम वादे कोई नहीं करते, लेकिन जो भविष्य में लोगों ने ना किया हो प्रधान ने, वो करने की सोच हमारी वही करके दिखाएंगे। अच्छा। तो जो विवाद थे वो सारे निपटा दिए गए। कुछ रास्ते के विवाद थे वो भी निपटा दिए गए। स्कूल जो हमारे 4 थे वहाँ बाउंड्री नहीं थी, टाइलीकरण नहीं था। जो विवाद था उनको जमीन लोगों से दान करा के उसकी बाउंड्री कराई गई। अब वो सब सौंदर्यीकरण अच्छे स्कूल हो गए हमारे। अब कोई दिक्कत नहीं है मैम। फिलहाल जो भी हमसे संभव होगा वो गाँव के लिए हम करते रहेंगे। और ये हमारी आदत सुबह 7 बजे उठ जाना, उठ के 2 बजे तक दरवाजे पे बैठना, हर आदमी की समस्याएं सुनना और लोगों को काम करना, ये मेरी आदत में से है। उसके बाद फिर बिलाग और तहसील और बिलाग थाना ये देखना है। हमने तो एक लड़का भी लगा रखा है जो पूरे गांव का भ्रमण करता रहता है कि क्या काम कहाँ हो रहा है और कहाँ पे काम करवाना है। जी, हमारे पास 2 लड़के हैं। मैन है इसमें सत्य प्रकाश, जो पूरे गांव का भ्रमण करते हैं, हर गली से गुजरना डेली इनको है। चाहे 100 का पेट्रोल खर्चा हो, चाहे 200 का खर्चा हो, इनको भ्रमण करना है कि क्या नाली कहाँ चौक है, क्या गंदगी है, क्या कहाँ समस्या है, कौन से रास्ते ज्यादा गड़बड़ है। ये डेली का हमारा शेड्यूल है कि इनको डेली जाना और घूमना है। जी ODF प्लस है आपका गांव? जी हाँ, हमारे ODF प्लस गाँव। शौचालय आवास भी आए थे? शौचालय और आवास भी आए थे। शौचालय हमारे यहाँ करीब 165 शौचालय, 200 कुछ ऐसे कितने लिखा थे, अभी हमने बताया था जी। शौचालय तो 265 बताया, आवास आपने सिर्फ 65 बताया। हाँ, तो इतने हुए हैं? इतने हुए हैं। जी जी जी। आवास 65 हुए हैं और 265 शौचालय हमारे यहाँ लोगों को धन मिल चुका है। धन मिल चुका है। हाँ, और हमारे यहाँ वो आवास 0 हो गया है, नया सर्वे हुआ है, उसमें अब जब बधान आएगा तो उनको दिया जाएगा। और कुछ चाहते हैं आप सरकार से, गवर्नमेंट से कुछ चाहते हैं? बस सरकार से यही मैम जो हमने उठाई है 2-3 चीजें, पंचायत घर, बारात घर और अंतर्राष्ट्रीय और अम्बेडकर पार्क, और ये हमारा जो ITI ये चालू हो जाए, बस ये स्टार्ट हो जाए, बस हमारा गाँव तृप्त हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आदर्श गाँव बन जाएगा। और अपनी जनता से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ उनको बताना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? जनता हमारे यहाँ की बहुत समझदार और बहुत अच्छी है, और उन्होंने सही वक्त पे सही प्रधान चुना, उनका सभी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। दिल से उनका हम नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद।
ये थे हमारे साथ मोहम्मद अकरम जी जो कि बहुत सारे कार्य करवाए हैं और सराहनीय कार्य करवाए हैं। उन्होंने जिस तरीके से पंचायत भवन इतना खूबसूरत बनवाया है, साथ ही मंदिर की भी देखभाल करते हैं और सरकार से चाहते हैं कि मंदिर में कुछ अगर प्रशासन से योगदान मिले तो मंदिर और प्रसिद्ध हो जाएगा, जिससे लोग अयोध्या या बनारस जाते हैं वैसे ही इस गांव में भी आएंगे। और साथ ही वो चाहते हैं कि एक बारात घर बन जाए बहुत अच्छा सा, एक अम्बेडकर पार्क हो जाए, ITI जो है उनका वो स्टार्ट हो जाए और शमशान घाट बन जाए। पर देखना तो है कि आने वाले टाइम में प्रशासन इन मुद्दों पे कितना ध्यान देती है और आने वाले समय में जनता इन्हें फिर से चुन के लाती है तो ये धरातल पे कितनी योजनाएं लाता है। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए आई न्यूज के साथ। मैं बरखा सिंह।